एक बढ़िया प्रश्न किसी ने पूछा कि ऐसा क्या करे जीवन में कि जीवन मस्त हो जाए, जीवन में खुशी आनी शुरू हो जाए, ऐसा क्या होना चाहिए? ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो अपने पास्ट से शुरू करते हैं हम कि जब भूतकाल से हमें कोई अपने ही जीवन से कोई शिकायतें नहीं रहती, कोई आत्मग्लानि नहीं रहती, कोई पश्चाताप नहीं रहता। जो जीवन में होना था हो गया, हमसे गलत हुआ तो हुआ, अच्छा हुआ तो हुआ। ना हम गलत के साथ जुड़े रहते हैं, ना अच्छे के साथ जुड़े रहते हैं। तो फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं तो जीवन वहाँ से मस्त होना शुरू हो जाता है। फिर आते हैं भविष्य की ओर कि वहाँ ना कोई हमें असुरक्षा की भावना है, ना ही कोई चिंता है, ना ही कोई भय है। तो फिर वहाँ हमें फ्यूचर भी कुछ तंग नहीं करता। फिर जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो प्रेजेंट में हम ऑटोमेटिकली मस्त ही रहते हैं, खुश ही रहते हैं। दूसरा जो रिश्तों में है, हम अगर अपने अहंकार को छोड़ देते हैं कि हमें अपनी बातें दूसरों से नहीं मनवानी, या हमने किसी की भी स्वतंत्रता को नहीं छीनना है, तो ना अपनी स्वतंत्रता किसी को देनी है। जब हम ऐसे जीवन जीते हैं तो भी हम खुश रहते हैं। कोई हमें कुछ गलत बोल देता है, कोई हमारी निंदा कर देता है, कोई हमारा अपमान कर देता है, तो भी घबराना नहीं, क्योंकि ये उसके विचार हैं, ये उसके शब्द हैं, उसका दृष्टिकोण है। उसको जैसे जो बोलना है हम तो उसको नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, हम अपने उस बात को दिल में ना लगाएं, ये तो हमारे बस में है। जब हम इतना सीख जाते हैं कि वो सब कुछ उसका दृष्टिकोण है, उसका नज़रिया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, फिर जब उसकी बात का कोई असर हम पर नहीं होता तो फिर हम खुश रहना शुरू कर देते हैं। एक, ना हमने लोगों के जैसे बनना है, ना हमारी कोई तुलना है, ना हमारा किसी से कोई कंपटीशन है। ये जीवन हमें जैसे मिला है, अब जब हम स्वीकार कर लेते हैं, हम जैसे भी ईश्वर ने हमें बनाया है वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, फिर ईश्वर ने हमें जो भी जीवन में दिया है हम उसी में खुश रहना शुरू कर देते हैं, तो फिर कुछ भी तनाव के, चिंता के, दुख के कारण ही नहीं वहाँ पे बचते। तो फिर रह जाती सिर्फ मस्ती, रह जाती सिर्फ खुशी। बस अगर आप इतना समझ लें, अपने आप को, अपने जीवन को समझ लें, तो फिर आप भी मस्त रह सकते हैं, आप भी खुश रह सकते हैं। तो फिर आपकी कोई भी खुशी छीन नहीं सकता है।